मिस्र की धरती उस दौर में जुल्म और घमंड से भर चुकी थी। फिरौन अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा कहलवाता था। उसकी नजर में बनी इस्राएल कोई इंसान नहीं, बल्कि गुलाम थे, जिन पर जुल्म करना, उन्हें अपमानित करना और बेड़ियों में जकड़ कर रखना उसका रोज का काम बन चुका था। मासूम बच्चों की हत्या, औरतों की बेइज्जती और मेहनतकश लोगों से जबरन काम करवाना, यही मिस्र की पहचान बन गई थी। इसी जालिम दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में रह रहे थे। अल्लाह ने उन्हें चुना हुआ इंसान बनाया था, लेकिन उस समय तक उन्हें नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। उनके दिल में इंसाफ की आग जलती थी और जुल्म देखकर उनका खून खौल उठता था। एक दिन ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक क़िब्ती आदमी बनी इज़राइल के कमजोर इंसान पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि एक घूंसे में वह क़िब्ती आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह सब एक गलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत किसी को मारने की नहीं थी, लेकिन नतीजा बहुत बड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्हें एहसास हो गया कि अगर यह बात फिरौन तक पहुंच गई तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह रात बेचैनी में गुजरी। डर, पछतावा और अल्लाह की याद तीनों उनके दिल में साथ साथ चल रहे थे। अगले दिन अल्लाह के एक नेक बंदे ने उन्हें चुपचाप आकर चेतावनी दी। उसने कहा, ऐ मूसा, शहर छोड़ दो, सरदार तुम्हारे कत्ल की साजिश कर रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं निकले तो बचना मुश्किल है। यह सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पल की भी देर नहीं की। न उनके पास खाने का सामान था, न सवारी, न कोई साथी। मिस्र जैसा बड़ा शहर जहां वे पले बड़े थे, उसे छोड़ते हुए उनके पास सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। वह अकेले रेगिस्तान की ओर चल पड़े। तपती रेत, जलता सूरज और अनजान रास्ते, सब कुछ डरावना था। हर कदम पर खतरे का एहसास था, लेकिन दिल में एक ही दुआ गूंज रही थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से बचा ले। यह सफर सिर्फ एक शहर छोड़ने का नहीं था, बल्कि यह सब्र, भरोसे और अल्लाह की रहमत पर यकीन का इम्तिहान था। यही वह मोड़ था जहां से मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो आगे चलकर जुल्म के तख्त को हिलाने वाला था। मिस्र को छोड़ने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं था। चारों ओर रेगिस्तान फैला था, तपती हुई रेत, जलता हुआ सूरज और दूर दूर तक कोई साया नहीं। दिन पर दिन उनका सफर लंबा होता गया। कई दिनों तक चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए, बदन कमजोर हो चुका था और गले में प्यास की आग जल रही थी। न खाने को कुछ था, न आराम करने की कोई जगह। लेकिन उनके कदम रुकते नहीं थे, क्योंकि दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। रातों को जब सन्नाटा छा जाता, मूसा अलैहिस्सलाम खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने रब को याद करते। वह जानते थे कि इंसान चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी यकीन ने उन्हें हर कदम आगे बढ़ने की ताकत दी। कई दिनों की थकान और तकलीफ के बाद आखिरकार वह मदयन की सरहदों में दाखिल हुए। यह जगह मिस्र से अलग थी, ज्यादा सुकून वाली, ज्यादा शांत। शहर के बाहर एक पुराना कुआं था, जहां रोज की तरह चरवाहों की भीड़ लगी हुई थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। कुएं के आसपास शोर था, धक्का मुक्की थी और हर कोई पहले अपनी बारी चाहता था। इसी भीड़ से थोड़ी दूरी पर मूसा अलैहिस्सलाम की नजर दो नौजवान लड़कियों पर पड़ी। वे बाकी लोगों की तरह आगे बढ़कर पानी नहीं ले रही थीं। वे चुपचाप एक तरफ खड़ी थीं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हों। न उनके लहजे में जल्दबाजी थी, न उनकी आवाज में शिकवा। उनके चेहरे पर हया और सब्र साफ झलक रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि उन लड़कियों के जानवर पीछे खड़े थे, प्यास से बेचैन, लेकिन वे भीड़ में धक्का देने को तैयार नहीं थी। यह मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम जाग उठा। इतनी थकान के बावजूद उनके अंदर इंसाफ और मदद का जज्बा जिंदा था। यह सिर्फ एक कुएं का मंजर नहीं था, यह उस कहानी की शुरुआत थी जहां अल्लाह एक बेसहारा मुसाफिर के लिए नई जिंदगी के दरवाजे खोलने वाला था। मदयन पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने भले ही आराम न पाया हो, लेकिन यही जगह आगे चलकर उनके सब्र, इज्जत और रहमत का सबूत बनने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम
कुछ देर तक उस कुएं के पास खड़े रहे। उनकी नजर बार बार उन दो नौजवान लड़कियों की ओर चली जाती जो भीड़ से अलग एक तरफ खड़ी थीं। उनके जानवर प्यास से बेचैन थे, लेकिन वे आगे बढ़कर पानी नहीं पिला रही थीं। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को अजीब लगी, क्योंकि आम तौर पर वहां मौजूद हर कोई अपनी बारी से पहले पानी लेने की कोशिश कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने धीरे धीरे उनके पास जाकर बड़े अदब से पूछा, तुम दोनों अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? उनकी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, न ही कोई बुरी नीयत, बस एक इंसानी हमदर्दी थी। लड़कियों ने सिर झुकाकर जवाब दिया। उनकी आवाज बहुत धीमी लेकिन बेहद शालीन थी। उन्होंने कहा, जब तक सारे मर्द अपने जानवरों को पानी न पिला लें, हम आगे नहीं जाती। हम धक्का मुक्की नहीं करती। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए मजबूरी में हमें खुद आना पड़ता है। उनके शब्दों में मजबूरी साफ झलक रही थी, लेकिन उससे ज्यादा झलक रही थी हया, वह शर्म, वह इज्जत जो इंसान के किरदार को पाक बना देती है। वे किसी से शिकायत नहीं कर रही थी, न अपनी हालत का रोना रो रही थी। उन्होंने बस सच्चाई बता दी, बिना किसी गिले शिकवे के। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में संकोच था, उनके लहजे में तहजीब थी और उनके व्यवहार में सब्र। उस दौर में जब ज्यादातर लोग ताकत के दम पर आगे बढ़ते थे, ये दोनों लड़कियां अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखे खड़ी थीं। यह मंजर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को छू गया। वो समझ गए कि ये लड़कियां किसी कमजोरी की वजह से पीछे नहीं खड़ी हैं, बल्कि अपनी मर्यादा और हया की वजह से। उनके लिए यह सिर्फ पानी पिलाने का सवाल नहीं था, बल्कि अपने किरदार की हिफाजत का सवाल था। उनकी आवाज में जो ठहराव था, वह बता रहा था कि उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है, लेकिन अपनी इज्जत से नहीं। यही वजह थी कि वे चुपचाप इंतजार कर रही थीं, भले ही जानवर प्यासे हों, भले ही धूप तेज हो। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह की नजर में हया बहुत बड़ी नेमत है, और ये दोनों लड़कियां उसी नेमत की जिंदा मिसाल थीं। उस पल मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि अल्लाह उन्हें यूं ही इस कुएं तक नहीं लाया है। शायद यह मुलाकात किसी बड़े मकसद का हिस्सा थी। यहां मदैन के इस सादे से कुएं के पास हया और इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर बन रही थी जो आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अहम मोड़ साबित होने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन दोनों लड़कियों की बात सुनी तो उनका दिल पिघल गया। कई दिनों की भूख, प्यास और थकान के बावजूद उनके अंदर इंसानियत और रहम जिंदा था। खुद उनके पास कुछ भी नहीं था, न खाने को न सुकून को, फिर भी उन्होंने दूसरों की तकलीफ को अपनी थकान से ज्यादा अहम समझा। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़े। कुएं पर एक भारी पत्थर रखा था जिसे आमतौर पर कई मजबूत आदमी मिलकर हटाते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और अकेले ही उस पत्थर को हटा दिया। उनकी ताकत उस पल सिर्फ बदन की नहीं थी, बल्कि दिल की भी थी। वह ताकत जो किसी मजबूर की मदद के लिए खुद को भूल जाए। उन्होंने उन दोनों लड़कियों के जानवरों को पानी पिला दिया। जानवरों की प्यास बुझी और लड़कियों के चेहरों पर सुकून की हल्की सी झलक आ गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सुकून को देखने के लिए भी नजर नहीं उठाई। उन्होंने न कोई शुक्रिया सुना, न किसी बदले की उम्मीद रखी। काम पूरा होते ही वह चुपचाप पीछे हट गए। न उन्होंने इनाम मांगा, न अपना नाम बताया, न दोबारा मुड़कर देखा। उनकी मदद पूरी तरह अल्लाह के लिए थी, इंसानों की वाहवाही के लिए नहीं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम पास ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थकान अब बदन में साफ महसूस हो रही थी। धूप तेज थी, पेट खाली था और दिल भारी। उन्होंने सिर झुकाया और अल्लाह से दुआ करने लगे। ये दुआ किसी शिकायत की नहीं थी, बल्कि पूरी तरह यकीन से भरी हुई थी। ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मेरी तरफ भेजे, मैं उसका मोहताज हूं। इस दुआ में न कोई मांग थी, न कोई शर्त, बस एक बंदे का अपने रब के सामने झुक जाना था। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि इंसान का सहारा खत्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह का सहारा कभी खत्म नहीं होता। उसी पेड़ के नीचे बैठा यह थका हुआ मुसाफिर यह नहीं जानता था कि उसकी यह खामोश मदद और सच्ची दुआ उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। अल्लाह ने उसके लिए ऐसी रहमत लिख दी थी जो उसे सुकून, इज्जत और एक नई शुरुआत देने वाली थी। जब कुएं का काम पूरा हुआ तो वे दोनों लड़कियां अपने जानवरों के साथ तेजी से घर की तरफ चल पड़ी। आज उनके कदमों में एक अलग ही हल्कापन था। आम दिनों में उन्हें देर हो जाती थी क्योंकि भीड़ के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज वे उम्मीद से बहुत पहले घर पहुंच गई थीं।
घर पहुंचते ही उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम या एक बेहद नेक और समझदार बुजुर्ग ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने प्यार और ताज्जुब से पूछा, आज तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गईं? लड़कियों ने सिर झुकाकर पूरा वाकया सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक अजनबी मुसाफिर ने बिना कुछ कहे उनकी मदद की, कैसे वह खुद थका हुआ और भूखा लग रहा था, फिर भी उसने अकेले ही भारी पत्थर हटाया और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उसने न कोई इनाम मांगा, न अपना नाम बताया और काम पूरा होते ही चुपचाप वहां से हट गया। वालिद बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। हर शब्द के साथ उनके चेहरे पर सोच की गहराई बढ़ती चली गई। उन्हें यह बात साफ समझ में आ गई कि यह कोई आम आदमी नहीं हो सकता। ताकत भी थी और उससे बढ़कर अमानतदारी और इज्जत भी। लड़कियों ने यह भी बताया कि उस अजनबी ने उनसे ज्यादा बात नहीं की, न उनकी तरफ नजर उठाई और न ही कोई ऐसा बर्ताव किया जिससे उनकी हया या इज्जत को ठेस पहुंचे। यह सब सुनकर वालिद का दिल मुतमईन हो गया। कुछ पल खामोशी के बाद उन्होंने कहा, ऐसा नेक आदमी रोज रोज नहीं मिलता। जिस इंसान में ताकत के साथ साथ किरदार भी हो, वह अल्लाह की खास नेमत होता है। फिर उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, उस नेक आदमी को बुला लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है और अल्लाह ने उसे किस मकसद से यहां भेजा है। उनकी आवाज में न कोई लालच था, न कोई दुनियावी सोच, बस एक नेक इंसान की पहचान और उसकी कद्र थी। बेटियों ने वालिद की बात सुनी और सिर झुका दिया। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस अजनबी मुसाफिर को वे बस एक नेक दिल वाला इंसान समझ रही थीं, वही आगे चलकर उनके घर की किस्मत और उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। उस दिन का यह छोटा सा वाकया दरअसल एक बड़े फैसले की भूमिका बन चुका था। अल्लाह की योजना धीरे धीरे सामने आ रही थी, एक ऐसी योजना जिसमें सब्र, हया और मदद का बदला रहमत बनकर लौटने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम कुएं से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। थकान उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। कई दिनों की भूख, प्यास और सफर ने उनके बदन को कमजोर कर दिया था, लेकिन दिल अब भी अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। वह खामोशी से बैठे दुआ कर रहे थे, तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने नजर उठाई। एक नौजवान लड़की उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन उसका चलना भी अलग था। कुरान गवाही देता है, वह शर्म से चलती हुई आई। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी, न कोई दिखावा। उसकी आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थीं। न उसने बेवजह इधर उधर देखा, न आवाज ऊंची की। उसका पूरा व्यवहार इज्जत और हया की मिसाल बना हुआ था। वह मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर थोड़ी दूरी पर रुक गई, इतनी दूरी कि अदब भी बना रहे और बात भी हो सके। फिर बेहद संक्षिप्त और शालीन लहजे में उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। न ज्यादा शब्द, न कोई मुस्कान, न कोई सवाल, बस एक जिम्मेदारी भरा संदेश। उसकी आवाज में न घबराहट थी, न बेवजह की मिठास। ये वही हया थी जो इंसान के किरदार को पाक बना देती है। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह बुलावा किसी दुनियावी लालच का नहीं, बल्कि इज्जत और एहसान की कद्र का है। मूसा अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। उन्होंने लड़की से आगे चलने को कहा और खुद थोड़ी दूरी बनाकर पीछे चलने लगे, ताकि नजरें न मिलें और रास्ते में कोई असहजता न हो। यह भी उनकी तरफ से इज्जत और तहजीब की एक मिसाल थी। रास्ते में लड़की चुपचाप चलती रही, न उसने कोई सवाल किया, न कोई फालतू बात। उसकी खामोशी भी हया से भरी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इस घर के लिए इज्जत और बढ़ गई, जहां बेटियों को ऐसी तहजीब सिखाई गई थी। यह सिर्फ किसी को बुलाने का लम्हा नहीं था, यह उस किरदार का इम्तिहान था जिसमें औरत की इज्जत, मर्द की नियत और अल्लाह की रहमत तीनों एक साथ नजर आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इस बुलावे के पीछे क्या लिखा है, लेकिन अल्लाह जानता था कि यही बुलावा उनके लिए सुकून, रोजी और एक नई जिंदगी का दरवाजा खोलने वाला है। कभी कभी अल्लाह अपनी रहमत सबसे खामोश तरीके से भेजता है, और वही खामोशी इंसान की तकदीर बदल देती है। मूसा अलैहिस्सलाम उस सादे से घर में दाखिल हुए जहां सुकून की खुशबू फैली हुई थी। यह घर किसी महल जैसा नहीं था, लेकिन यहां दिलों की दौलत थी, ईमान, हया और इंसाफ। बुजुर्ग ने उन्हें अदब के साथ बैठाया और पानी पेश किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया और फिर अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की।
उन्होंने बताया कि कैसे मिस्र की सरजमीन जुल्म से भर चुकी थी, कैसे फिरौन खुद को खुदा कहलवाता था और बनी इसराइल को गुलामी में जकड़े हुए था। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह गलती से एक कप्ती की मौत हो गई और फिर जान बचाने के लिए उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। न कोई साथ था, न सवारी, न खाने का इंतजाम, बस अल्लाह पर भरोसा और दिल में दुआ। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे, न बीच में टोका, न सवालों की भरमार की। जब मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हुए तो बुजुर्ग ने इत्मीनान भरी आवाज में कहा, डरो मत ए मूसा, तुम जालिमों से बच आए हो। ये शब्द मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किसी ठंडे साए जैसे थे। लंबे अरसे बाद उनके दिल को सुकून मिला। पहली बार उन्हें लगा कि अब वह महफूज हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां डर नहीं, भरोसा था। इसी दौरान बुजुर्ग की दोनों बेटियां भी वहीं मौजूद थीं। वे पर्दे में थीं, लेकिन पूरी बातचीत सुन रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम का सादा लिबास, थका हुआ चेहरा और सीधी नजरें उनके किरदार की गवाही दे रही थीं। बात खत्म होने पर बुजुर्ग की एक बेटी ने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इन्हें काम पर रख लीजिए। उसकी आवाज में न कोई जल्दबाजी थी, न दुनियावी लालच। फिर उसने बहुत सोच समझकर अपनी बात पूरी की, क्योंकि सबसे बेहतर आदमी वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी। यह कोई मामूली जुमला नहीं था, यह उस लड़की की गहरी समझ का सबूत था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत देखी थी जब उन्होंने अकेले भारी पत्थर हटाया था, और उनकी अमानतदारी भी देखी थी जब मदद करने के बाद बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे वापस लौट गए थे। बुजुर्ग इस बात पर गौर करने लगे। उनकी नजर सिर्फ जिस्मानी ताकत पर नहीं थी, बल्कि अखलाकम और किरदार पर थी। उन्होंने महसूस किया कि यह आदमी सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि भरोसे के काबिल इंसान है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली थी। ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मेरी तरफ भेजे, मैं उसका मोहताज हूं। अब वह भलाई उनके सामने खड़ी थी, एक सुरक्षित ठिकाना, इज्जत भरा व्यवहार और रोजी का दरवाजा। यह लम्हा सिर्फ रोजगार का नहीं था, यह मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के नए सफर की शुरुआत थी, जहां इम्तिहान के बाद इनाम मिलने वाला था। बुजुर्ग ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। उनकी नजर में गहराई थी, तजुर्बा था और दिल में इंसाफ। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से उनका किरदार पहचान लिया था। यह नौजवान सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि सच्चा, अमानतदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बुजुर्ग ने इत्मीनान से कहा, ए मूसा, मैं चाहता हूं कि अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन ऐसे लम्हे की उम्मीद उन्हें नहीं थी। बुजुर्ग ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरी शर्त बस इतनी है कि तुम कुछ साल मेरे यहाँ काम कर लो। ये तुम्हारे लिए भी रोजी का जरिया होगा और मेरे लिए इत्मीनान। ये कोई सौदेबाजी नहीं थी, न मजबूरी का फायदा उठाना। ये एक साफ, हलाल और इज्जत भरा रिश्ता था। न चोरी से मिलने की बात, न गुनाह का रास्ता, न नजर झुकाने की हद पार करना। सब कुछ खुले तौर पर, शरीयत और हया के दायरे में। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनके दिल में शुक्र का समंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा, मैं इसे कबूल करता हूं। यह कबूलियत सिर्फ निकाह की नहीं थी, यह सब्र के इनाम की कबूलियत थी। कुछ ही दिन पहले तक मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे, न घर, न खाना, न सहारा। आज अल्लाह ने उन्हें घर भी दिया, रोजी भी और इज्जत भरा रिश्ता भी। निकाह सादगी से हुआ, न ढोल तमाशा, न दिखावा, बस दुआएं, गवाह और पाक इरादे। वह रिश्ता बना जिसमें मोहब्बत से पहले तकवा था और चाहत से पहले अल्लाह की रजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया। चरवाहे का काम आसान नहीं था, धूप, ठंड, थकान, सब कुछ था, लेकिन दिल में सुकून था। उन्होंने पूरे अमानत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, न काम में कमी, न नियत में खोट। हर दिन यह बात साफ होती गई कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे सब्र के बाद बेहतरीन बदला देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यह दौर इम्तिहान से ज्यादा तरबियत का था। यहीं उन्हें वह सब्र, वह हिकमत और वह जिम्मेदारी मिली जो आगे चलकर नबूवत के भारी अमानत के लिए जरूरी थी। यह नई जिंदगी गुनाह से नहीं, हलाल से शुरू हुई थी। यह रिश्ता बेहयाई से नहीं, हया से जुड़ा था। यह सफर धोखे से नहीं, भरोसे से बना था। और यही वजह थी कि इस रिश्ते में बरकत थी।
मदयन की उस सादी जिंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून पाया। ये साबित हो गया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और सही रास्ता चुनता है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, संवर जाती है।